नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 26 जून और 26 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। और एक बार जो है क्लास शुरू होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, और इस क्लास को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। और क्लास आपको कैसी लगी इस बात को लेकर जो है आप मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास में मैं आपसे जो है लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, करंट से संबंधित होगा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, पर डे आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की लाइव क्लास मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान करंट से संबंधित जो अपडेट क्वेश्चन होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं पर डे के अकॉर्डिंग राजस्थान करंट से संबंधित, तो वो सारे हम डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखिए इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्रदेश में खुलेगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर हम बात करेंगे कोटा चौपाटी का होगा लोकार्पण, फिर राजस्थान युवा महोत्सव का होगा आयोजन, फिर रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभियान के अंतर्गत जो है जंगल सफारी शुरू हुई। ये कुछ मैंने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, इसके अलावा और भी पॉइंट है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास तो आप लास्ट तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली आज की क्लास, शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जो है कुछ खास होने वाला है। खास ये है कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आज के क्वेश्चन है वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, वैसे देखिएगा पर डे जो है आपको रेगुलर क्लास मिलती है 7:30 बजे, और उसके बाद जैसे वीक कंप्लीट होता है तो वीक के बाद में कंप्लीट होते ही जो है संडे को वीकली क्लास मिल जाती है, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है आपको मंथली क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, बात करते हैं फर्स्ट इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। ये जो यस्टरडे रिवीजन के क्वेश्चन है ये सैटरडे की क्वेश्चन है, सैटरडे के दिन जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस क्लास के अंतर्गत, ठीक है ना। पहले तो चलिए देखिए उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संयंत्र का नामकरण रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की घोषणा की है? तो यह की गई कहां पर? भरतपुर के अंतर्गत, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसका मुख्यालय किसे बनाया जाएगा, मतलब कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर के अंतर्गत। किसके द्वारा? राज्य सरकार जो है राजस्थान सरकार, इसके द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसका मुख्यालय बनेगा जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, फिर देखिए नेक्स्ट में पढ़ा था, राज्य के माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो PCTS जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप है ये, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट में पढ़ा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो वो सम्मानित किया है भाई नीरज तंबोली को। कौन है? नीरज तंबोली। इन्हें जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए, फिर हमने पढ़ा था, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो इनका अनावरण जो है वह सिरोही के अंतर्गत किया गया, माउंट आबू में, ठीक है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के किस जैविक उद्यान के सर्वांगीण विकास हेतु अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट चिड़ियाघर के साथ में समझौता किया है? तो ये किया गया भी माचिया जैविक पार्क जोधपुर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, इसको आप याद कर लेना 100% हाथों हाथ, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं आज के जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 लगभग 6 क्वेश्चन होंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर राजस्थान करंट से संबंधित उसमें बात हो रही है, उसमें अगर आपका राजस्थान करंट का टॉपिक है अगर सिलेबस के अंतर्गत, तो उसमें 100% जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाला है, ठीक है। तो पूरी क्लास को जरूर देखना और पर डे मेरे साथ बने रहेगा। सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की क्लास जो है पर डे आप जरूर देखा कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 100% आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, तो इसको आप 100 याद कर लेना। साथ में राजस्थान के कौन से जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? देखिए, मारवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है कि मारवाड़ का है जोधपुर, तो जोधपुर के अंतर्गत जो है ये यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। कौन सी? मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, और इसके लिए जो है वित्तीय प्रस्ताव को प्रथम चरण का जो है निर्माण करने के लिए इसके वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर ये बनेगी। फिर देखिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जोधपुर में नई मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। प्रथम फेज के लिए 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। देखिए, अभी जो है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो है इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए प्रथम फेज 3 चरण में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। कितने? 3 चरण के अंतर्गत 3 इसके फेज होंगे, जिसमें प्रथम फेज के जो है उसके लिए 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए, फिर देखिए नेक्स्ट है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है।
इसी क्रम में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अभी मैंने बताया आपको प्रथम चरण के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और इसके टोटल जो है 3 चरण होंगे, यानी कि 3 फेज जो है इसमें निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यूनिवर्सिटी की स्थापना पर 3 चरणों में 499.86 करोड़ रुपए व्यय होंगे। टोटल जो इसमें खर्च कितना आएगा, 499 करोड़ रुपए जो इसमें टोटल खर्च आने वाला है। फिर देखिए नेक्स्ट, और इसके बाद और फैक्ट है, स्वीकृत राशि के उपयोग के बाद में अतिरिक्त बजट प्रावधान की भी सहमति दी गई है। मतलब ये जो स्वीकृत बजट है, जैसे ये पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर जरूरत हुई कि अतिरिक्त की, तो अतिरिक्त बजट भी और दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इस मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी। जैसे ही जो है बजट वर्ष 2023-24 का जो बजट घोषित किया गया था, कब किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को जो है बजट घोषित किया गया था राजस्थान का। ठीक है ना, तो इस बजट के अंतर्गत 23-24 का जो बजट है, इसमें घोषणा की गई थी किसके बारे में, कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा। कहां पर, राजस्थान के कौन से जिले में जो है होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा, तो यह खोला जाएगा भी कहां पर, भरतपुर के अंतर्गत। कहां खोला जाएगा, भरतपुर के अंतर्गत खोला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके फैक्ट देख लेते हैं पहले। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में नया होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस महाविद्यालय के संचालन के लिए नए पद भी सृजित होंगे। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार होम्योपैथिक कॉलेज का संचालन आयुष विभाग द्वारा नवनिर्मित आयुष शिक्षा सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इस होम्योपैथिक कॉलेज का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो आयुष विभाग जो है, इस विभाग के द्वारा एक नव स्थापित आयुष शिक्षण सोसाइटी होगी, जिसके द्वारा जो है इसका संचालन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, महाविद्यालय के लिए 12 शैक्षणिक एवं 18 अशैक्षणिक चिकित्सकीय अथवा पैरामेडिकल के पद सृजित होंगे। शैक्षणिक पदों में सह आचार्य एवं आचार्य, सहायक आचार्य, सह आचार्य और एक सहायक आचार्य के 6 पद जो है स्वीकृत किए जाएंगे। फिर देखिए और है इसमें कि अन्य स्वीकृत अशैक्षणिक चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल के पदों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, जूनियर नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट एवं लाइब्रेरियन के एक पद जो है इसमें सृजित किए जाएंगे। फिर साथ ही हाउस फिजिशियन एवं नर्सिंग स्टाफ के 2 पद सृजित होंगे। और इसके अलावा जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं लेबोरेटरी असिस्टेंट के 3 पद जो है सृजित किए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जो है भरतपुर में नया जो है महाविद्यालय होम्योपैथिक खोलने की घोषणा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, होम्योपैथिक महाविद्यालय जो है वो कहां पर खोला जाएगा। यहाँ अपन बात करें कि होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो कहां खोली जाएगी, तो भरतपुर में खोली जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, हाल ही में टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत हुई है। यह किस जिले में स्थित है। देखिए याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीके की दृष्टि से अगर देखें तो भी ये इंपॉर्टेंट है और करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है ये चर्चा में चल रहा है प्रेजेंट में कि टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये स्थित है भाई बूंदी जिले के अंतर्गत। और अभी जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। और अभी प्रेजेंट के अंतर्गत जो है इस बूंदी जिले के अंतर्गत जो ये रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पर जो है जंगल सफारी का शुरुआत की गई। किसकी, जंगल सफारी की शुरुआत की गई, प्रथम जंगल सफारी, याद रखना, प्रथम जंगल सफारी की शुरुआत की गई है यहाँ पर। तो काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। देखिए फैक्ट आपके सामने हरी झंडी दिखा रहे हैं इनको, जंगल सफारी को, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट दे रखे कि बूंदी जिले में पर्यटन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जिले के टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में पहली जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने दलेलपुर स्थित चौकी से जंगल सफारी को हरी झंडी दिखाई है। किसने, तो जंगल सफारी का जो है हरी झंडी दिखाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री है कौन, अशोक चांदना, इनके द्वारा जो है इन्हें इसकी शुरुआत की गई। जंगल सफारी की कहां से की गई, तो याद रखना दलेलपुरा के अंदर जो चौकी बनी हुई है इसकी, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए और इसके बाद फैक्ट है, श्री चांदना ने कहा कि टाइगर सेंचुरी में सफारी बूंदी जिले के लिए सौगात है। इस जंगल सफारी के रूट पर टाइगर, पैंथर, चितली, हिरण, भालू, जंगली बिल्ली, चित्तल, ये सारे इन सब का दीदार होगा इस जंगल सफारी के माध्यम से। जो इन सब के दर्शन, मतलब कि इन सबको जो है दीदार किया जाएगा, इन सबको हम देख सकते हैं इस जंगल सफारी के माध्यम से। फिर देखिए नेक्स्ट इसके बाद और फैक्ट है, इस अभयारण्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में मोर, बटेर, बबूल, चील, गिद्ध,
उल्लू आदि के जो है पक्षी भी इसमें नजर आएंगे। फिर इससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटक आनंदित होंगे तथा और क्षेत्र के लोगों के साथ बेहतरीन सांस्कृतिक समन्वय भी होगा। जिला कलेक्टर श्री रविंद्र गोस्वामी ने कहा कि जंगल सफारी से आम लोगों पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण से भी जुड़ेंगे। तो याद रखना बूंदी के जिला कलेक्टर कौन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो रविंद्र गोस्वामी कौन है भाई, बूंदी के जिला कलेक्टर कौन है, तो श्री रविंद्र गोस्वामी। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप याद जरूर कीजिएगा साथ में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जयपुर चौपाटी की तर्ज पर बनी कोटा चौपाटी का लोकार्पण कब किया जाएगा। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। जैसे जयपुर के अंतर्गत जो है जयपुर चौपाटी है, उसी की तरह जो है कोटा के अंतर्गत जो है कोटा चौपाटी बनाई गई है। और इसका लोकार्पण कब किया जाएगा, तो इसका लोकार्पण जो है अभी होने वाला है 28 जून 2023 को। कब होगा भाई, 28 जून 2023 को होगा। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। किसका, कोटा चौपाटी जो बनाई गई है, जयपुर चौपाटी की तर्ज पर बनी है कोटा चौपाटी। याद रखना इंपोर्टेंट पॉइंट, पिक्चर आप देख सकते हो, कोटा चौपाटी आपके सामने दे रखा है। तो इसका जो है लोकार्पण होने वाला है कब, 28 जून को। लोकार्पण का मतलब ये कि जनता के लिए इसको खोला जाएगा 28 जून से, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में क्या है फैक्ट। जयपुर चौपाटी की तर्ज पर बनी कोटा चौपाटी में आमजन जल्द ही लजीज व्यंजनों के छटकार एवं छत के नीचे ले सकेंगे। फिर नेक्स्ट है, नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल 28 जून को चौपाटी कोटा वासियों को समर्पित करेंगे। मतलब इसका लोकार्पण किया जाएगा किसके द्वारा, तो नगर विकास मंत्री हैं श्री शांति धारीवाल, इनके द्वारा जो है 28 जून को जो है इस कोटा चौपाटी का लोकार्पण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के मानसरोवर और प्रताप नगर में संचालित जयपुर चौपाटी स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन चुकी है। कोटा में विकसित चौपाटी भी इस शहर के लिए लैंडमार्क साबित होगी। मतलब कि जिस प्रकार से जयपुर के अंदर चौपाटी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से जो है ये कोटा चौपाटी जो है कोटा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। राजस्थान युवा बोर्ड जो है किसके द्वारा, राजस्थान युवा बोर्ड जो है उसके द्वारा राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब से किया जाएगा, तो यह आयोजन जो है 5 जुलाई 2023 से शुरू होगा। कब से, 5 जुलाई से शुरू होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और किसके द्वारा यह आयोजन किया जाएगा, राजस्थान युवा महोत्सव का, तो वो किया जाएगा भाई राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष श्री सीताराम लांबा, आपसे एक पिक्चर आपके सामने, ये है सीताराम लांबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को निखारने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करने एवं राज्य की लुप्त हो रही लोक कलाओं एवं संस्कृति के संवर्धन की मंशा के क्रम में जल्द ही राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर, मतलब 3 प्रकार से होगा। एक तो याद रखना ब्लॉक स्तर पर, क्या होगा भाई, एक तो होगा ब्लॉक स्तर पर, एक होगा जिला स्तर पर और एक होगा जो है राज्य स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। मतलब 3 स्तर पर जो है इस राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहां पर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर इस महोत्सव की गतिविधि जो है 5 से लेकर 25 जुलाई तक होगी। फिर जिला स्तर की बात करें तो वहां पर 26 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक होगी। और उसके बाद जो है राज्य स्तर पर 20 से लेकर 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, डेट याद रखना। और कौन से स्तर पर होगा, तो ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर, 3 स्तर पर होगा इसका आयोजन। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। चलो फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में और है, इन आयोजनों का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारना है। मतलब कि प्रदेश के अंदर जो लोक कला है उसको आगे बढ़ाना, सांस्कृतिक विरासत जो है उसको संवारना, ये इसका मेन उद्देश्य रखा गया है इस आयोजन का, ठीक है, इस राजस्थान युवा महोत्सव का। फिर देखिए नेक्स्ट है, महोत्सव में संबंधित क्षेत्र के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी भाग लेंगे। महोत्सव में सामूहिक लोक गायन, लोक नृत्य, नाटक, चित्रकला, कविता लेखन, शास्त्रीय वाद्य यंत्र वादन की प्रतियोगिता भी होगी। फिर है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार भी किया जाएगा। युवाओं को करियर के लिए मार्गदर्शन भी इसमें दिया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा जरूर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना का वह किस वर्ष प्रारंभ किया गया। कौन सी योजना, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उसका प्रारंभ कौन से वर्ष में किया गया, तो ये किया गया भाई 2012 के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उस समय जो है सीएम कौन थे, तो श्रीमान अशोक गहलोत ही थे। कौन थे भाई, अशोक गहलोत जी थे, इन्हीं के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीतियां, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम एवं अभियानों की सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में निर्यातकों एवं निर्यात व्यापार को गति मिली है। फिर है कि निर्यात में गत 6 वर्षों में 31,000 करोड़ रुपए से
अधिक बढ़ोतरी प्रदेश के भविष्य के लिए सुखद तस्वीर है। इस सफलता में राज्य सरकार की निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना का अहम योगदान है। फिर देखिए नेक्स्ट इसके बड़ा फैक्ट है, वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत निर्यात में रुचि एवं उद्यमियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से निर्यात प्रक्रिया और दस्तावेजों तथा विश्व के बाजारों की जानकारी दी जाती है। गत 2 वर्षों में 10,000 से अधिक नए निर्यातकों की प्रशिक्षण देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातक बनाया गया है। फिर एक कार्यक्रम के तहत जो है प्रति वर्ष 500 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इस कार्यक्रम के तहत जो है प्रति वर्ष 500 उद्यमी जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, योजना की महत्ता एवं सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने योजना की अवधि को 5 वर्ष और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अभी प्रेजेंट करने का जो है इसकी अवधि को 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट थी और इसको अभी जो बढ़ाकर 5 वर्ष और बढ़ा देगा, मतलब 2028 तक जो है अब ये होगी चलेगी। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में और है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम अब 31 मार्च 2028 तक जो है संचालित किया जाएगा। अभी जो है 31 मार्च 2023 तक था, इसे 5 वर्ष और बढ़ा दिया गया और इसकी डेट कर ली क्या, 31 मार्च 2028। ठीक है, चलिए फिर है 5 वर्ष बढ़ा दिया गया ना, हाँ 5 वर्ष बढ़ा दिया गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट है, अब वर्तमान में इस योजना की अवधि जो है 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुकी है। योजना का संचालन राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद द्वारा किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस योजना का संचालन कौन से परिषद के द्वारा किया जाएगा, कौन से विभाग है, तो वो है भाई राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद। ठीक है, चलिए फिर है इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, लाइसेंस, जीएसटी, पेमेंट प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट, कस्टम क्लियरेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंकिंग, बिलिंग और फ्लो ऑफ का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इसमें वर्षवार निर्यात जो है इस प्रकार से दिया हुआ, आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आज के बूस्टर डोज के बारे में। तो क्या है बूस्टर डोज, ध्यान से देखिएगा, बूस्टर डोज काफी इंपॉर्टेंट है, बूस्टर डोज भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखना क्या है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 क्या है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की क्षेत्रीय कलाओं और इनसे संबंध लोक कलाओं का सम्मान करने और उन्हें प्रस्तावित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 शुरू की है। फिर है कि कला साहित्य एवं, देखो याद रखना, ये जो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना जो है इसकी शुरुआत तो की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। क्यों की गई, तो याद रखना सिंपल है कि क्षेत्रीय लोक कलाएं और उनसे संबंधित जो लोक कलाकार हैं उनको सम्मान देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना ये कि लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के अनुसार इस योजना के तहत लोक कलाकारों को स्थानीय क्षेत्रों में 100 दिवस के लिए लोक कला प्रदर्शित करने के अवसर दिए जाएंगे। कितने भाई, 100 दिवस के लिए जो है इन्हें कला प्रदर्शन के अवसर देना सुनिश्चित किया जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लोक कला और कलाकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के क्रम में ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया है। यही जो योजना है इसी को कहा गया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए और इसमें कि लोक कलाकारों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलने से वह अपने परिवार का बेहतर पालन कर सकेंगे। इससे कला आम जनता के बीच में जाएगी, लोकप्रिय होंगी और कलाकारों और उनको जो है अधिक काम मिलेगा। फिर कलाकारों को राजकीय समारोह, मेले, त्योहारों, स्कूल, कॉलेजों आदि के अवसर भी दिए जाएंगे। योजना के लिए लोक कलाकारों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शीघ्र ही एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। फिर एक कलाकार जन आधार कार्ड के माध्यम से इस पोर्टल पर पंजीकरण कर भी सकेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो के अंदर 7 डे के जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने पाली जिले के किस क्षेत्र में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की मंजूरी दी है। तो कोडवार देसुरी जो है वहां पर ये लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा। तो कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़, इसका जो भी आंसर रहेगा आपको मुझे इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ 24 फरवरी 2023 को कहां पर किया है, तो ग्राम बड़ा बारान के अंतर्गत जो इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, शुभारंभ किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट है 7वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 21 से 27 फरवरी 2023 को कहां पर आयोजित किया गया। तो ये जो है प्रताप विश्वविद्यालय है चंदबाजी जयपुर के अंतर्गत, वहां पर इसका आयोजन किया गया।
फिर है दी रोड सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा गुलाब प्रदर्शनी 2023 का आयोजन 26 फरवरी 2023 को कहां पर किया गया? तो सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट है राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना देश में कौन से स्थान पर? देखो याद रखना, राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में देश में कौन से स्थान पर है? तो इसमें जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है आरबीएससी जीके डोज के बारे में। तो क्या है आरबीएससी जीके डोज? आज का इंपॉर्टेंट देखिएगा ध्यान से, इसमें से जो है 100% आपको राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला। राजस्थान का जितना भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जाम में जो है जीके संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, वो आरबीएससी रूप से मुख्य के रूप से लाइन टू लाइन मिल रहे हैं। तो उसकी जो है टेस्ट सीरीज भी चल रही है हमारे यूट्यूब पर, तो उसे भी आप जरूर पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या है इसमें देखिएगा आरबीएससी डोज में भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। फिर है राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है था? तो उसमें जो है राज्य की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहते थे, ठीक है। मतलब ग्राम होता है गांव उसको ग्राम, ठीक है, उसको कहते थे गांव, कहते गांव, याद रखना गांव, ठीक है। चलो नेक्स्ट है राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1952 के अंतर्गत हुए थे। फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 को। फिर नेक्स्ट है वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जागीर पट्टा। क्या कहते हैं उसे? जागीर पट्टा कहते थे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मित्रों आज की हमारी जो करंट क्लास थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शाम को अवेलेबल हो जाएगी। इसका क्यूज भी जो है आपको शाम को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप चाहिए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है टेलीग्राम पर ही शेयर की जाती है और टेलीग्राम पर ही अपडेट दिया जाता है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के आपका फिर